हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे। पहले कल ही हमने पढ़ा था, अभी भाग 1 से लेकर 4 तक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 5 और 6। आज हम 2 ही भाग ले रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 5वां भाग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के भाग 5 में हमारे देश की चर्चा की गई है। तो देश के बारे में अलग अलग जो भाग हैं वो हमारे दिए गए हैं। भाग 52 से लेकर के 151 तक, यानी हम देखेंगे कि भाग, फिर अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं इसमें, और उसके बाद में हम देखेंगे कंटेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत जो एक बहुत विशाल देश है, उसकी चर्चा जो है वो भाग 5 में की गई है। 5वें भाग के अंदर 151 तक, यानी 52 से लेकर के और 151 तक, 151 भाग 5 में 52 से लेकर 151 तक हमारे देश के बारे में चर्चा की गई है, अर्थात पूरे भारत के बारे में चर्चा की गई है। तो इसको भी हमने अलग अलग भागों में बांट दिया है। जैसे पहला जो भाग है आपका 52 से लेकर के और 78 तक, 52 से लेकर के 78 तक, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखो, 52 से लेकर 78 तक जो है वो हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बताता है। तो इसके अंदर जो है वो आप देखेंगे कि 52 से लेकर के 63 तक, 52 से लेकर के 63 तक जो है वो उपराष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में बात करता है, राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। 11-11 का इसमें अंतर है। और उसके बाद में 64 से लेकर के, यानी 52 से लेकर के और 63 तक, और फिर 64 से लेकर के 74 तक, ये हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करता है। और फिर भाग 74 से 78, ये हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों के बारे में। यहां समझने वाली जो बात है वो देखिए, 52 से लेके 78 तक भाग 5 का अनुच्छेद 52 से 151, अर्थात 100 सब्जेक्ट है इसके अंदर। आर्टिकल इसमें 100 दिए गए हैं। इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतने आर्टिकल इसमें डाले गए हैं। तो ये हमारे देश के जो कार्यपालिका है उसके हेड के बारे में चर्चा है, अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक इसमें केवल राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है कि भाई राष्ट्रपति का कैसे चुनाव होता है, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, कब वो अध्यादेश जारी करते हैं। ये सारी बातें जो है वो 52 से और 78 के बीच में टोटल दी हुई है। लेकिन इसका भी हमने डिवाइडेशन कर दिया, यानी 52 से 63 तक केवल और केवल राष्ट्रपति, 52 से लेकर 63 के बीच में। तो 11-11 का जो इनमें डिफरेंस है, 11 जो आर्टिकल है वो केवल राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद 63 के बाद 64 से 74 तक जो हमारा है इसमें वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है उपराष्ट्रपति से। अर्थात 63वां जो है वहां से शुरू हो जाता है उपराष्ट्रपति, उसके बाद 74 से 78 तक जो है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में कैसा संबंध होगा, क्या संबंध होगा, ये सारी चर्चाएं इसमें की गई है। तो इसके बाद में जो सेकंड नंबर आता है आपका, तो पहले में हमने देखा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और
उपराष्ट्रपति। उसके बाद में 79 से 122 तक, 79 से 122 तक इसमें संसद अर्थात पार्लियामेंट। तो आर्टिकल यानी भाग 5 में आर्टिकल 79 से 122 जो है उसमें केवल और केवल पार्लियामेंट में यानी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में दिया हुआ है। लोकसभा में कितनी सीट होगी, राज्यसभा में कितनी सीट होगी, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, कैसे होगा, क्या पावर होंगे। इसी प्रकार राज्यसभा के बारे में इसमें पूरी की पूरी डिटेल हमें दी गई है। तो जो भाग 5 है वो बहुत ही मोस्ट है, बहुत ज्यादा मोस्ट है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई भाग 5 जो है उसको डिटेल से आपको पढ़ना है। यानी 52 से लेकर 151 तक टोटल कितने विषय हो गए? 100 विषय हो गए। 100 आर्टिकल इसमें दिए गए हैं जिनको हमने अलग अलग बांट दिया। 52 से लेकर 78 तक, सॉरी 52 से 78 तक, जिसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का आपस में संबंध। 79 से 122 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं वो सीधे पार्लियामेंट से जुड़े हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा से। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। क्यों? क्योंकि भारत एक संघ है, अर्थात हम संघात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ पर राज्य जो है मिलकर के एक संघ बनाते हैं, इसलिए इसमें 79 से 122 तक लोकसभा और राज्यसभा की अलग चर्चा की गई है। और तीसरा जो है हमारा, तीसरा जो है वो है आर्टिकल 123, अकेला ही है और ये राष्ट्रपति के अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश से जुड़ा हुआ है। अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति कैसे अध्यादेश लागू करता है इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से 123 में राष्ट्रपति को जो हमने संविधान में शक्तियां प्रदान की है वो सारी की सारी शक्तियां जो है वो इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद में 124 से 147 नंबर 4, 124 से लेकर के 147 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, यानी उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट कह दीजिए या उच्चतम न्यायालय। तो आर्टिकल जो आपका 124 से लेकर के 147 तक इसमें उच्चतम न्यायालय जो है उनकी चर्चा की गई है। अर्थात भारत के अंदर अगर देखा जाए तो वास्तविक सत्ता जो है ना वो किसके अधीन रहती है भाई? उच्चतम न्यायालय के। उच्चतम न्यायालय के फैसलों को पूरे भारत में माना जाता है। तो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक जितने भी आर्टिकल हैं उनमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, उसका कार्यकाल क्या होगा, उसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है, ये सारी चर्चाएं जो है वो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के बीच में की गई है। और नंबर 5 जो है, पांचवा जो नंबर है वो है 148 से लेकर के और आर्टिकल 148 से लेकर के 51 तक, इसको हम सीएजी अर्थात कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के नाम से जानते हैं। इसका काम ये होता है कि जितने भी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो खर्चा करते हैं उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा रखने का काम सीएजी का होता है। सीएजी की फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अर्थात ये एक स्वतंत्र संस्था होती है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ तक तो सही है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये स्वतंत्र संस्था है, फिर इसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को भी नहीं है। ये पूरे भारत के अंदर
आय व्यय का जो लेखा जोखा है यानी ऑडिट का काम जो है वो सारा का सारा काम यही विभाग देखता है, सीएजी, जिसमें 148 से लेके 151 तक की चर्चा की गई है। तो अब हम देखेंगे भाग 5 में क्या देखा हमने। भाग 5 के अंदर हमने देखा कि 52 से लेके 151, अनुच्छेद 52 से 151 यानी आर्टिकल 52 से 151 में केवल इंडिया, हमारे देश की चर्चा की गई है, पूरे भारत की चर्चा की गई है, जिसके अंदर भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी चर्चा है, उच्चतम न्यायालय की चर्चा है, सीएजी ग्रुप की चर्चा है। ये हम अलग अलग देख रहे हैं। जैसे 52 से लेके 78 तक, 52 से 78 तक हमने क्या किया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन तीनों की चर्चा की गई है। पहले 52 से लेकर के 63 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, क्या कार्यकाल होगा, किस प्रकार नियुक्ति होगी। उसके बाद 64 से 74 के बीच में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, और 74 से 78 तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच कैसे तालमेल होगा, किस प्रकार के संबंध होंगे, कैसे संबंध रखने होंगे, इन सारी बातों को खुल करके बताया गया है। इसके बाद में आर्टिकल 79 से 122 यानी 79 से लेके 182 तक जो है वो पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है, यानी 79 से 122 तक हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा की गई है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप सब जानते हैं कि कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो सारा का सारा अधिकार पार्लियामेंट के पास में होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की खुलकर चर्चा इसमें की गई है कि कौन सा विधेयक, वित्त विधेयक होगा कि नहीं होगा, कितनी सीटें होगी, कौन नेतृत्व करेगा। तो ये सारी की सारी बातें पार्लियामेंट से जो जुड़ी हुई है वो हमने 79 से 122 में किया है। फिर है आपका भाग 5 का पार्ट 3, इसमें आर्टिकल केवल 123 की चर्चा की गई है, और आर्टिकल 123 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लागू करने से लेकर के संबंधित है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू करने के लिए किस आर्टिकल का सहारा लेना पड़ता है या किस आर्टिकल के तहत वो अध्यादेश जारी करता है। तो हम बताते हैं आर्टिकल 123। तो 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आर्टिकल 124 से 147 तक जो इंडिया की सबसे बड़ी पावरफुल जो न्यायिक व्यवस्था है यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है कि कौन मुख्य न्यायाधीश होगा, उसकी नियुक्ति कैसे होगी, कितने मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीश होंगे। इस सारी की सारी जानकारी जो है वो हमें आर्टिकल 124 से लेके 147 के बीच में दी गई है। और लास्ट में भाग 5 में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडिट से संबंधित काम दिया गया है, आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के बीच में दिया गया है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में CAG यानी कंट्रोलर, ऑडिटर और जनरल। इसका ये क्या होता है कि स्वतंत्र संस्था होती है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका प्रमुख काम क्या होता है भाई? इसका प्रमुख काम होता है राज्यों का और केंद्र के द्वारा जो भी हमारे देश में खर्चा किया जाता है उस पूरे खर्चे का आय व्यय का लेखा जोखा जो है रखने का काम होता है वो CAG का होता है। स्वतंत्र संस्था होने के कारण कोई भी इस पर उंगली नहीं उठा सकता और एक एक पैसे का हिसाब ये रखता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा भारतीय संविधान का भाग 5। मैं आज एक ही भाग पढ़ा पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है साथियों, इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ाने पर समझ में नहीं आएगा। जैसा का जैसा भाग 5 है वैसा का वैसा भाग 6 है। भाग 5 में केवल हमारे देश की चर्चा की गई है और भाग 6 में राज्य की चर्चा की गई है। जैसे भाग 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद
लेकिन विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है, सब में नहीं है। तो इस प्रकार से जो अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं वैसे राज्यपालों को अधिकार दिए गए हैं। वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री को अधिकार है वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री को अधिकार है। तो कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाग 6, अर्थात राज्यों से जुड़े हुए। भाग 6 में क्या है, राज्य से जुड़े हुए हम अनुच्छेद वो पढ़ने वाले हैं। तो साथियों आज हमने जो पढ़ा था वो था हमारा भाग 5। 5 भाग को हमने 5 भागों में अलग अलग बांट करके इसका अध्ययन किया है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है ये भाग 3, भाग 5। कुछ ऐसे भाग हैं जो हम आपको बार बार पढ़ाते टाइम बताते जाएंगे, और जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्व रखते हैं उन भागों पर हम थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, और जो कम महत्वपूर्ण है उनको हम जल्दी जल्दी निपटाएंगे। तो आप जुड़े रहिए राठौड़ सर के साथ जीके और इंग्लिश को पढ़ने के लिए, और दबा करके अपने कक्षाओं को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कंटिन्यू सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।